उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बात कर लेते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर, फाइल लेकर भागने का आरोप है। 35 साल पुराने आर्म्स एक्ट के तहत मंत्री जी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। शनिवार को इस केस में उन्हें दोषी ठहराया गया। आरोप है कि कोर्ट के फैसले के बाद राकेश सचान केस की फाइल लेकर ही फरार हो गए। अब उनके खिलाफ इस मामले में पेशकार की ओर से तहरीर पुलिस थाने में दी गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं राकेश सचान, लघु और सूक्ष्म उद्योग मामले के मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री बनाया गया था कानपुर के भोगनीपुर से, वे विधायक चुने गए थे। और देखिए, 35 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में उनको दोषी ठहराया गया। दोषी ठहराए जाने के बाद राकेश सचान के वकील ने वो फाइल ली और उसके बाद राकेश सचान उस मुकदमे से जुड़ी फाइल लेकर भाग गए। आरोप यह भी लगा है कि राकेश सचान गायब हो गए, लेकिन राकेश सचान का कहना है कि वो कहीं गायब नहीं हुए, कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, राकेश सचान की तरफ से ये बयान आया है, मैं कहीं फरार नहीं हुआ हूं। राकेश सचान ने कहा है कि कोर्ट के सामने अपनी बात रखूंगा। यूपी के मंत्री पर फाइल लेकर भागने का आरोप लगा है। क्या सफाई में अपनी कहा है राकेश सचान ने, सुनवाते हैं आपको। जेल में मुकदमा चल रहा था, कल तारीख थी हमारी। वकील साहब ने कहा था कि तारीख में आना है। मैं तारीख में 11 बजे पहुंच गया और 11 बजे में वहां पहुंचने के बाद ये था कि कुछ टाइम लगेगा, तो हमने कहा एग्जाम्शन की, उन्होंने कहा हाजिरी माफ़ी की मैं तारीख दिए दे रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम लगे थे। तो मैं वहाँ से करीब 12 बजे निकल आया। तो बाद में क्या घटनाक्रम हुआ है मेरे को संज्ञान अब टीवी से हो रहा है, आपके अखबार समाचार पत्रों से मिल रहा है। तो मैं कल अदालत जाऊंगा, जो भी अब होगा वहाँ अपने वकीलों के द्वारा अपना पक्ष रखूँगा। आर्म्स एक्ट का 91 में हमारे ऊपर वाद दर्ज हुआ था, वही मामले पर कल तारीख थी। उसी मामले में मैं कल गया था। लाइसेंसी राइफल थी और पुलिस ने आरोप ये लगाया था कि लाइसेंस ये दिखा नहीं पाए, उसी का बात चल रहा था। जो तमाम भ्रामक प्रचार हो रहे हैं, इसमें क्या तथ्य है ये हमें नई जानकारी है। अब समाचार पत्रों से मैं पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं कल अदालत जाके अपना पक्ष रखूँगा। जो भी तो हमारे साथ इसी खबर पर ज़्यादा और विपक्ष ने भी हमलावर रुख अपना लिया है। विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग, राकेश सचान कह रहे हैं कि उनको तो अखबार से जानकारी मिल रही है, वो तो कहीं फरार ही नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिक्कत ये है कि उनको हर चीज अखबार से पता चलती है। इनके नेता, कोई अजीब सी सरकार है उत्तर प्रदेश में। नेता कोई महिलाओं को गाली दे रहा है, कोई महिला का चीरहरण कर रहा है, कहीं बदमाश पुलिस से भाग जाते हैं छुड़ा के, कोई अपनी सजा के पेपर लेके मंत्री जी भाग जा रहे हैं, कोई मंत्री जी अपनी कैद केंद्र में कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा हो रही है, किसी उप मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट में तबादला चल रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं के भूमाफिया पैदा हो गया। आखिर सरकार कैसी है भाई? ये सरकार में कोई पेपर लेके भाग जाएगा? सोचो आप, पेपर लेके भाग गए, वो कह रहे हैं कि सिर्फ पेपर वालों से पता चला है, हमें अखबारों से पता चला है। ये भारतीय जनता पार्टी से बड़ी झूठी पार्टी और भ्रष्ट पार्टी इस देश में कभी नहीं देखी गई है। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बीजेपी सरकार का हाल है, ये भ्रष्टाचार युक्त और जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। जिस प्रदेश महिलाओं का सम्मान ना हो, अधिकारियों का भी तो आप देख ही रहे हो बेइज्जती किस तरह से हो रही है। जजों के कोर्ट से पेपर लेके भाग जा रहे हैं। इनसे पूछो, क्या ये लोकतंत्र की परंपरा है कि आप जज से पेपर लेके भाग जाएंगे? जी अनुराग, क्या न्यायालय क्या न्याय? जी अनुराग भदौरिया हमलावर हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार चल रही है और नेता और कैबिनेट मंत्री अगर कोर्ट से ही फाइल लेके फरार हो जाएंगे तो कैसे सरकार चल रही है, आपको इस बात का अंदाजा होगा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।